क्या आपने कभी मिक्सी के अंदर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही में कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिससे आपके घर और किचन के काम बहुत आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो टिप्स है वो कंघी को लेकर के है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, जब हम कंघी खरीदते हैं ना, तो ये इसके जो दांते होते हैं ना, ये बहुत तीखे होते हैं, बहुत तेज़ से बालों में स्कैल्प पर लगते हैं। और बच्चे तो बिल्कुल भी इसको करवाना पसंद नहीं करते। जब हम नई नई कंघी लेकर के आते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं उनके साथ क्या करने वाले हैं। जब सिर में कंघी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और बच्चे परेशान होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप नई कंघी या कंघा खरीद कर के लाते हैं तो आपने क्या करना है, रोटियां तो हम सभी के घरों में डेली ही बनती है, तो तवा भी खाना बनने के बाद, रोटी बनने के बाद तवा गर्म रहता है, उसी समय आपने करना है। ना ही आपने गैस चलानी है, गैस को ऑफ कर देना है। तवा जब गर्म रहता है ना, उस टाइम पर आपने इस प्रोसेस को करना है। कैसे करना है, आपने अपनी कंघी लेनी है जो आप न्यू लेकर के आए हैं, और इस गर्म तवे पर आपने उसे इस तरीके से करना है। ठीक है, 2 4 6 बार आप इस तरीके से करेंगे, आप देखेंगे ना वो दांते ऊपर की साइड मुड़ जाएंगे और बिल्कुल भी बच्चे के स्कैल्प पर नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, बच्चे परेशान नहीं होंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर से कर लिए। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और काम भी आपका आसान हो जाएगा। तो कमाल की टिप्स है, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आलू को लेकर के। आलू जब हम खरीदते हैं ना, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं आलू को, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों में आलू का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे अगर पसंद भी करते हैं ना किसी सब्जी को, तो वो आलू ही है जिसको बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आलू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा खरीदना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम इसको खरीद लेते हैं ना, तो ज़्यादा खरीदते हैं तो वो बाद वाला जो आलू होता है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से डंठल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा दिक्कत देखनी पड़ती है। जब वो डंठल निकलते हैं तो आलू अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है और आलू बेकार हो जाता है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते और हमारा होता है यहाँ पर नुकसान। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने लेना है न्यूज़पेपर। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर लेना है और इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। सीजर से आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और जब भी आप आलू खरीदते हैं उसी टाइम इस प्रोसेस को आप करेंगे ना, आपका आलू लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसा आपने ख़रीदा है वैसा का वैसा रहेगा। कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, बस आपने ये फ्रिज में नहीं रखना है। बाकी आप इसको अपने किचन में, घर में, कहीं पर भी रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप अपने आलू को रखेंगे तो मैंने इसके काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, आपने भी इसी तरीके से करने हैं। और आपने सारा आलू जो आप लेकर के आए उसको किसी बास्केट में, टोकरी में आपने डाल देना है, जिसमें भी आप रखते हैं वहाँ पर आप रखिए आलू को। और वहीं पर ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपने न्यूज़पेपर के किए हैं ना, इन टुकड़ों को आपने आलू के अंदर लगा देना है। आप हल्का हल्का स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ करके वहाँ पर आलू के साइड में, अंदर, नीचे, ऊपर टोकरी में अच्छे से इन पेपर के टुकड़ों को लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, कई बार होता है ना, जो आलू नमी के कारण ख़राब होने लगता है या फिर डंठल निकलते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, ये सारी चीज़ें उसके कारण होती है। कभी तापमान तेज़ है, कभी कम है, उसकी वजह से हमारे आलू सब्जियां ख़राब होती है। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, उसको ये न्यूज़पेपर सोक कर लेगा और आपका आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। एक बार आप ज़रूर से करके देखिए। इसी तरीके से आप अपने फ्रूट को भी रख सकते हैं। जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, तो उनको आप इस तरीके से टोकरी में डाल के और न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेट करके आप उनको काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से आप आलू को, पोटैटो को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी बचत भी हो जाएगी, कोई चीज़ आपकी वेस्ट भी नहीं होगी और आप आराम से उसका लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा आपका समय लगेगा और आपका काम बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर से करके देखिए, बहुत कमाल की टिप्स है। अगली है फ्रेंड्स, पूरी को ले। जब भी हम पूरियाँ बनाते हैं तो कई बार क्या होता है ना, लोग कहते हैं हमारी पूरियाँ फूलती नहीं हैं, पूरियाँ एकदम से सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसे हम ऑयल से निकालते हैं सॉफ्ट हो जाती है, वो करारी नहीं रहती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर आटा लिया है।
अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपकी पूरियाँ एकदम से करारी रहेंगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगी। तो मैंने यहाँ पर आटा लिया है। आटे में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। नमक डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लेनी है सूजी, जिसको रवा भी बोला जाता है, जिससे हलवा बनाया जाता है। वही 2 चम्मच आपने सूजी डालनी है। ठीक है, अगर आपका आटा कम है तो आप छोटे 2 चम्मच ले लीजिए, अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आपने 1 चम्मच लेना है ऑयल, जो आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वही वाला ऑयल लीजिए, 1 चम्मच भर के इसके अंदर डालना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर अजवाइन डाल सकते हैं, कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं कस्तूरी मेथी को, अजवाइन को, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब आपने पानी लेना है और इसका एक डो तैयार करना है। डो कैसा तैयार करना है वो आपको मैं बताऊंगी आगे। मैं जब तक डो को लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा हमें चाहिए। रोटी एक अलग बात है और पूरी एक अलग है। तो रोटी का जो आटा होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट लगाया जाता है, लेकिन पूरी का हल्का सा टाइट लगाया जाता है। तो मैंने ये लगा लीजिए, आप देख रहे होंगे ना, मैंने उंगली से दबाया, तो इस तरीके से हमें चाहिए। अब मैंने बर्तन रख दिया है गैस पे और इसमें डाल देते हैं तेल। तेल को करते हैं गरम। पूरी आप अगर रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे ना तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत सुंदर दिखेगी, अच्छी बनेगी। तो अगर आप पूरी बनाते हैं ना तो आप रिफाइंड ऑयल जो में भी आप खाना चाहते हैं ना, बनाना चाहते हो, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं ले लेती हूँ आटा और इसकी बनाते हैं छोटी छोटी लोइयाँ। छोटी छोटी लोइयाँ बनानी हैं। आप पहले अपने हाथ पर हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिए ताकि आटा आपके हाथ पर ना चिपके, और रोटी पर भी आटे, इस पर लोई पर भी अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पर आप अपने बेलन पर भी लगा सकते हैं और चकले पर भी लगा सकते हैं ताकि पूरी आपकी बिल्कुल भी चिपके। 2 लोई मैं बना लेती हूँ, फिर चलेंगे बेलने के लिए। तो आपने यहाँ पर जब आप लोइयाँ बनाएंगे ना तो इसी तरीके से, जैसे मैं अपनी हथेलियों के बीच में लेकर के बना रही हूँ ना, इसी तरीके से आपने बनानी है। आपकी जो ये लोई है ना, इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए। क्रैक्स आएगा तो आपकी पूरी हो सकता है ना भी फूले। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लोई आपने अच्छे से बनानी है। तो अब चलते हैं इन लोई को बेलने के लिए। वहाँ पर जब मैंने चकला लूँगी ना, मैं उस पर हल्का सा ऑयल लगाना है। यहाँ पर सूखा आटा आपने नहीं लेना है, आपने ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। तो अब इस पर मैं 2-3 बूंद ऑयल की डालूँगी और फिर इसको अच्छे से इस पर लगा करके फिर हम पूरी को बेलेंगे। जब तक हम पूरी को बेलेंगे तब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। मैंने गैस का फ्लेम हाई कर रखा है तो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो अब मैं इस पर लोई को रखती हूँ और फिर पूरी बेलती हूँ। और आपने देखना है कि जो हम पूरी बेलेंगे ना वो बिल्कुल पतली नहीं बेलनी है, उसकी आपने हल्की सी थिकनेस रखनी है, बिल्कुल पतली या फिर ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। ठीक है, ज़्यादा पतली करेंगे तो भी वो नहीं फूलेगी, मोटी करेंगे तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। पूरी ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती, तो आपने मीडियम ही रखनी है, बस आपने हल्की सी थिकनेस रखनी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरी लोई को भी बेल लेती हूँ। इसी तरीके से आप बेल सकते हैं, बहुत आसान है और एक बार आप ज़रूर से बना के देखिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपकी पूरी सारी की सारी पूरियाँ फूलेंगी और क्रंची रहेंगी, बिल्कुल भी आपकी पूरी सॉफ्ट नहीं होगी। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये पूरी बिल्कुल मुरझा गई है, इस तरीके से नहीं होगी। तो ये हमारी पूरियाँ बिल गई हैं और अब हम चेक कर लेते हैं ऑयल को कितना गर्म हुआ। वहाँ पर भी आपको एक टिप्स का ध्यान रखना है। जैसे ये ऑयल है, मैंने इसमें एक आटे का टुकड़ा डाला है, तो आपने ज़्यादा हाई, जैसे कि ऑयल से धुआं निकल रहा है, इस तरीके का गर्म नहीं करना है, आपने मीडियम करना है। फिर गैस को आपने मीडियम ही रखना है। तो आप देख रहे होंगे ना, जैसे मैंने पूरी डाली है, पूरी अपने आप से ही फूल गई है। और जो ये पूरी पे लगा हुआ है यही वही आटे का छोटा सा टुकड़ा डाला था वही है। तो आप देखेंगे ना, सारी पूरियाँ आराम से फूल जाएंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे
तो सारी की सारी पूरियाँ बहुत अच्छे से फूलेंगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जब आप तेल को गरम करते हैं तो आपने इसको मीडियम ही रखना है, ना ही बिल्कुल ठंडा और ना ही ज़्यादा गरम कि उससे धुआं निकल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं रखना है। आपने इसी तरीके से नॉर्मल रखना है। फिर आपने गैस को मीडियम ही रखना है, ना स्लो करना है ना ही तेज़ करना है। तो ये पूरियाँ दोनों देखो अच्छे से फूल गई हैं। अब 2-3 सेकंड में कलर भी इसका अच्छे से आ जाएगा, फिर हम इनको निकाल लेंगे। मेरी जितनी भी मैं इस तरीके से पूरियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरी सारी की सारी पूरियाँ अच्छे से फूलती हैं और आराम से मैं बना भी लेती हूँ। इसमें आपकी गैस भी ज़्यादा खपत नहीं होगी, इसमें मीडियम रहेगी, तो आप लोई को बना भी पाएंगे, बेल भी पाएंगे और फिर आप गैस तक भी जा पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों काम भी हो जाएंगे और गैस ज़्यादा आपकी जलेगी भी नहीं कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया और हमारी पूरियाँ अभी बिली ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होगा। इस तरीके से आप बनाइए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, पूरी बनाने में ध्यान रखना है, क्रैक्स नहीं आना चाहिए और अच्छे से आप ऑयल लगा कर के बेल लीजिए। तो कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो आप किसी भी झारे से या जिससे भी आप पूरियाँ बनाते हैं तो आप देख रहे होंगे ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी और दिखने में बहुत सुंदर सी पूरियाँ बन करके तैयार हो रही। इसी तरीके से मैं सारी पूरियों को बना लेती हूँ। कोई भी पूरी मेरी इस तरीके से नहीं कि फूलेगी नहीं, बहुत आराम से फूल जाती हैं, उसको कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा आपने परफेक्ट लगाना है, अच्छे से आपने बेलनी है और अच्छे से आपने फ्राई करनी है, तो सारी पूरियाँ बनेंगी और बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी, ठीक है। बहुत ही सुंदर, दिखने में भी सुंदर लग रही है ना। इसी तरीके से आपने टिप्स को फॉलो करना है और अपना काम को आसान करना। अब पूरियाँ तो हमारी बन गई है, इसको भी निकाल लेते हैं और अब चलते हैं टिप्स नंबर 4, ठीक है, जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत कमाल की टिप्स होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर से देखिएगा। तो ये यहाँ पर मेरी मिक्सी मैंने ली है और मिक्सी में आपने कभी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसा बचा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, किसी के घर में चिमनी होती है, किसी के नहीं होती है, छोटा किचन होता है तो उनको चिमनी नहीं होती है और उन पर जितना हम खाना बनाते हैं तो वो सारा ऑयल इधर उधर लगता है, तो वो हमारे बर्तनों पर भी लग जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, उतरता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अच्छा सा सोप लाना पड़ता है और उसको क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने लेना है पाउडर, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वही ले लीजिए और इस तरीके से पूरी मिक्सी पर आपने छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने इसकी क्लीनिंग करनी है। अगर इस पर चिकट लग गई है, अगर ये गंदी हो गई है, तो पाउडर डाल दीजिए और आपने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। फिर आपने लेना है कपड़ा और उसको अच्छे से आपने क्लीन करना है। अगर इस तरीके से चिकट नहीं जमी है और आपकी मिक्सी किचन में रखी है और आपको टेंशन है कि ये गंदी हो जाएगी रखे रखी, तो आपने इसके ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़क देना है, डाल देना है और फिर आपने रख देनी है, ताकि जब भी जो डस्टिंग होती है, जो ये ऑयल की जो परत होती है वो पाउडर पर ही रहेगी, फिर आपको क्लीन करने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आराम से आपकी मिक्सी क्लीन हो जाएगी, बहुत ही साफ़ सुथरी हो जाएगी, चुटकियों में बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो बहुत कमाल की टिप्स है। एक पाउडर आपका काफ़ी सारा पैसा बचा सकता है, आपके किचन की क्लीनिंग कर सकता है। पाउडर बहुत कमाल की चीज़ है, एक बार इसको ज़रूर से करके देखिए। तो जब मिक्सी अंदर से यहाँ से जहाँ पर हम लगाते हैं, मिक्सी का जार जहाँ पर लगाते हैं ना, यहाँ से क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ से आप कैसे क्लीन कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपको ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद करके क्लीनिंग नहीं करनी होगी। बहुत आराम से आप घर के ही टूल बना करके घर की चीज़ों से ही क्लीन कर पाएंगे। आपकी मिक्सी नए के जैसी चमक जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और आपका समय भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। तो इस टिप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आपने इसके ऊपर डालने के, जब आप इसके ऊपर
पाउडर डालते हैं उसके बाद कपड़े से इस तरीके से आपने अच्छे से साफ़ करनी। कपड़े हिस्से ही साफ़ करेंगे ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपको कोई जूना वगैरह ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से साफ़ हो जाती है अगर आप पाउडर से साफ़ करेंगे तो। इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए, आपकी मिक्सी नई जैसी चमक जाएगी। एक छोटे से एफर्ट से, छोटी सी चीज़ से आपकी मिक्सी इतनी साफ़ सुथरी हो जाएगी जैसे कि आपने बाहर से साफ़ करवाई है या फिर आपने महंगे प्रोडक्ट लगा करके इसको साफ़ किया है। बहुत कमाल की टिप्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर महिलाओं से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं